कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे बेहतर तरीके से। आइए हम लोग आज पॉलिटी के नए टॉपिक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते ही रहते हैं इंडिविजुअल वर्षों में। हम लोगों ने निर्वाचन आयोग पढ़ा था। निर्वाचन आयोग के बारे में लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने जान रखी हैं। अब निर्वाचन आयोग के कुछ कार्य और कर्तव्य जो होते हैं उनके संदर्भ में भी हमको देखना है। बहरहाल हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वह राजनीतिक दलों को मान्यता से रिलेटेड है, यानी कि राज्य स्तरीय कौन सी पार्टी कब राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी घोषित की जाएगी, या कोई राजनीतिक जो पार्टी है वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कब घोषित की जाती है, इससे रिलेटेड है। उसके क्या मानक हैं उनके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल या राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल घोषित करने के लिए जो आधिकारिक संस्था है वह निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग कुछ मानक अपने बनाए रखता है। वो मानक क्या हैं, आज हम लोग उसी मानक पर चर्चा करेंगे। उन मानकों को पूरा करने के उपरांत किसी राजनीतिक पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित की जाती है। ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या राजनीतिक स्तर की जो पार्टियां घोषित की जाती हैं, इससे जो प्रश्न आयोग में आते हैं वो मोस्टली आपको कूट में देगा, और कूट में मिलान में आपको करना होगा, जिसमें पूछेगा कि कोई राजनीतिक पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी होगी। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए आएंगे आपको। उन ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक या तो उससे मेल खाता होगा या तो उन तीनों से मेल नहीं खाता होगा। समझ रहे होंगे बात को। उसी स्तर से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए पूछेगा, तो इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी बहुत आवश्यक है और कंपटीशन के भी दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कौन सी राजनीतिक पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए क्या मानक है। तो राज्य स्तरीय पार्टी होने के कुल टोटल 5 मानक हैं। ठीक है, इन 4-5 मानकों में से कोई एक मानक पूरा कर ले कोई राज्य स्तरीय पार्टी, तो वह राज्य स्तर की पार्टी हो जाएगी। ठीक है, तो राज्य स्तर की पहले पार्टी के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के बारे में क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के बाद कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित की जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि इसको घोषित कौन करता है, निर्वाचन आयोग घोषित करता है। किसी को जो चिन्ह मिलते हैं उन चिन्हों को कौन घोषित करता है, वही निर्वाचन आयोग ही उनको चिन्ह दिलाना और इवन चिन्ह छीनने का भी कार्य जो करता है कि किसके हिस्से में कौन सा चिन्ह जाए, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निर्वाचन आयोग की होती है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी पूछेगा कि किसी राजनीतिक पार्टी के चिन्ह छीनने की बात हो रही है या चिन्ह देने की बात हो रही है, कौन देगा, तो उसमें राष्ट्रपति नहीं होंगे। अब निर्वाचन आयोग को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उसकी सारी चीज़ें अगर किसी राजनीतिक पार्टी में, जैसे सपा में आपने देखा राज्य स्तरीय पार्टी है, उसमें डिस्प्यूट होने पे तो आदरणीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी थे, उनमें डिस्प्यूट हुआ कि किसको साइकिल का चुनाव चिन्ह दिया जाए एक्चुअल राजनीतिक पार्टी का। तो उसमें फैसला करने वाली जो बॉडी संस्था थी वो निर्वाचन आयोग है। ठीक है, निर्वाचन आयोग ही करेगा उसके संदर्भ में जो भी निर्णय लेने होंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन साधारण तौर पे भी पूछ सकता है कि किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की या राज्य स्तर की पार्टी घोषित करता है, कौन करेगा, तो निर्वाचन आयोग ऑप्शन में होगा, तो वो ऑप्शन आप सही रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं राज्य स्तरीय पार्टी के मानक क्या क्या हैं कि कौन सी पार्टी इन रिक्वायरमेंट को पूरी करेगी तो राज्य स्तरीय पार्टी कहलाएगी। ठीक है, तो पहला मानक है, तो पहला मानक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कोई अगर राजनीतिक पार्टी, आप जान लीजिए ऐसे कि अगर 6% मतदान वो प्राप्त करती है, ध्यान से सुनिएगा, राज्य स्तरीय पार्टी के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव हो, यानी कि जब राज्य स्तरीय कोई पार्टी घोषित होगी तो किसी राज्य विशेष की होगी ना, ये राष्ट्रीय स्तर तो है नहीं, तो उस राज्य के विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उस लोकसभा के चुनाव में 6% वोट वह प्राप्त करे। ठीक है, जो उसके राज्य में जितने भी वोटिंग हो रही लोकसभा के चुनाव में या राज्यसभा के या विधानसभा के चुनाव में जो वैध मत पड़ रहे हैं या वोटिंग में वैध मतों की संख्या का 6% वो प्राप्त करे और साथ ही साथ 2 विधानसभा की सीटें प्राप्त कर ले। ठीक है, तो वह कौन सी पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएगी। यही बात है, तो मैं अभी इसको आप बता रहा हूँ। यदि कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा
या संबंधित राज्य, लोकसभा होगा तो लोकसभा के चुनाव ऑल ओवर इंडिया होते हैं ना, किसी एक राज्य में तो होता नहीं है लोकसभा का चुनाव कि इस राज्य का लोकसभा का चुनाव है ना। लोकसभा के चुनाव जो होते हैं बेटा चरणों में होते हैं और प्रत्येक राज्य में होते हैं, ठीक है। विधानसभाओं के चुनाव इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। जब केंद्रीय चुनाव होगा यानी लोकसभा का चुनाव होगा तो सभी राज्यों में, तो लोकसभा में राज्य जो चुनाव होगा उसमें उस राज्य में उसको लगभग 6% वोट मिलने चाहिए, ठीक है। या विधानसभा का अगर चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर भी 6% वोट मिले, और साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव में वह दो सीटें जीत भी जाए तब वह राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएगी, तो आपको इसको दर्जा मिलेगा। तो वही चीज़ है, लोकसभा अथवा संबंधित राज्य की विधानसभा में पिछले आम चुनाव के दौरान राज्य में पड़े कुल वैध मतों में से कम 6% मत हासिल करने के साथ साथ कम से कम 2 सदस्य विधानसभा के लिए चुने जाएं, यानी 2 सीटें वह जीते। तो पहला मानक राज्य वाले में क्या हो गया कि आप उसको कह सकते हैं, इसको एक कोटि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप सूत्र बना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। लोकसभा ऑब्लिक लोकसभा के चुनाव, ठीक है, चुनाव ऑब्लिक राज्य, उस राज्य की विधानसभा के चुनाव, राज्य की विधानसभा के चुनाव में, ठीक है। क्या करेंगे, चुनाव में क्या कर सकते हैं, इसमें 6% वोट क्या करेंगे, यहाँ पे 6% वो वैध वोट, यहाँ पे 6% जो वोट हैं वह वैध वोट हैं। क्या है, वैध, यानी इनवैलिड नहीं होने चाहिए, अवैध नहीं होने चाहिए, वैध वोट, ठीक है, वैध वोट मिले, ठीक है। और प्लस साथ ही साथ इसमें क्या ऐड कर देंगे, अब इसके साथ प्लस लगा देंगे, प्लस लगा करके 2 विधानसभा की सीटें, 2 विधानसभा की सीटें। अब देखिए कौन सी विधानसभा होगी, उसी राज्य की विधानसभा, जिस राज्य में की राजनीतिक पार्टी के रूप में वो जाना प्राप्त कर रहा है, तो 2 विधानसभा सीटें प्राप्त करें, तो एक मानक यह हो गया। ये सूत्र के रूप में आप इसको बना सकते हैं बच्चों, ऐसे आप याद करने के लिए आपको आसान ईजी हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, लोकसभा के चुनाव में या राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें 6% वोट पाए, उस राज्य का जितना वैध मतदान हो रहा है उसमें से 6% वोट वो प्राप्त करें और 2 विधानसभा की सीटें भी जीत जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, राज्य स्तरीय पार्टी के लिए आधिकारिक हो जाएगी। ये पहला है, इसका मानक हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, राज्य की विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में से कम 3% सीटें, यानी कि जो विधानसभा, दूसरा है क्या, विधानसभा की जो टोटल सीट है उसका 3%। हर राज्य में विधानसभा की अलग अलग सीटें, जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ और है और राज्यों में अलग है। अधिकतम किसी राज्य में मैंने आपको बता रखा है कि 500 सीटें हो सकती हैं, किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं, और सबसे ज़्यादा इस समय उत्तर प्रदेश में है, आपको 403 सीटें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो उस जो विधानसभा की जो सदस्यों की टोटल संख्या है उसका 3% सीट वह राजनीतिक कोई पार्टी प्राप्त करे। साथ ही साथ देखिए क्या क्या और बातें हैं, 3% प्राप्त करे या कम से कम 3 सीटें। इसका मतलब देखिए ये 3% किसी भी कंडीशन में 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3% से मतलब कम नहीं होना। जैसे मान लो किसी राज्य में विधानसभा की, जैसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर आपको 40-40, 36-36 सीटें ही हैं विधानसभा, सिक्किम वगैरह के बारे में आपने पढ़ा है, गोवा के बारे में पढ़ा है, ये सब क्या राज्य हैं जिनके राज्यसभा विधानसभाओं की जो सीटें हैं वो बहुत कम हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि उस राज्य की जो विधानसभा की सीटें हैं उनका 3%, ठीक। तो मान लो अगर 200 सीटों का कोई विधानसभा है तो उसका 3% आप देखेंगे तो 3 दूनी के 6 यानी 6 सीट हो गई, यानी विधानसभा की 6 सीटों पे वो जीत गए तो राज्य स्तर की पार्टियों के। लेकिन अगर हम वही सिक्किम की बात कर लेंगे और छोटे छोटे जो राज्य हमारे हैं उनकी बात कर लेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सीटें बहुत कम हैं। तो मान लो अगर हम बात कर लेते हैं 36 या 40 की सीटों की बात कर लेते हैं तो 40 में से अगर 3% निकालेंगे तो बिल्कुल कुछ मतलब ही नहीं है इसका। ये सीटें अगर आप देखेंगे तो संख्या कम आपको दिखाई देगी किसी भी कंडीशन, यानी कि वह जो 36 सीटें हैं, अगर मान लो 40 वाली सीटें अगर देखते हैं, 40 सीटों में अगर हम 3% का मानक लगाएंगे तो कितनी सीटें आएंगी, हमारा 3% में तो बिल्कुल एक ही सीट, 2 सीट के करीब में हमारा 2 भी सीट नहीं बनेगी हमारी। अगर हम देखेंगे 40 सीटों में से अगर हम निकालते हैं, 40 का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितनी हो जाएंगी, अगर हमारा 100 में से अगर हम करेंगे तो 100 में से क्या होता है 3%, मतलब तब 3 होता है, 100 में 3 होता है ना। यहाँ 40 में, तो 40 में आप निकालेंगे तो बहुत कम परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि वो लगभग 3 नहीं पूरा हो पाएगा। यानी कि समझने के लिए बस मैंने इतनी बातें आपसे कहीं, कंफ्यूज मत होइएगा कि पूरे राज्यों की जो सीटें आपकी हैं वह किसी भी कंडीशन में 3% सीटें या तो आप प्राप्त करें, और वो 3% सीटें जो हैं किसी भी कंडीशन में 3 से कम नहीं होनी चाहिए।
ये नहीं पता जब 3% आपने सीटें बटोरी तो आपने एक सीट केवल जीते, किसी राज्य के मानक में एक सीट या 2 सीट जीते, तो वो सीटें कम से कम 3 होनी, यानी 3% किसी भी कंडीशन में 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 सीट से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो दूसरा मानक है चुनाव जो हुआ उसमें क्या है, जो विधानसभा की सीटें, यानी उत्तर प्रदेश में किसी को राज्य स्तरीय पार्टी अगर दर्जा प्राप्त करना है तो 400 सीटें, लगभग 403 है, तो मैं 400 अप्रॉक्स आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा 3 चौक के 12, यानी 12 सीटें वह कम से कम जीते, 12 सीटें कम से कम जीते, तब वह उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी होने का दावा कर सकती है। ठीक है, इससे कम सीटों में वह राज्य स्तरीय पार्टी का दावा करने का हकदार नहीं होगा। और ये 12 सीटें क्या है, किसी भी कंडीशन में 3 से कम नहीं है ना, तो दूसरा वाला मानक भी आपका पूरा हो गया होगा। ठीक है, तो इसको आप समझना होगा क्या, इसको आप अगर सूत्र के रूप में बेटा बना के याद करना चाहते हैं तो इसको इस रूप में लिख लीजिए कि राज्य की विधान सभा की कुल सीटों का 3% और वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, 3%, और यह जो 3% है किसी भी कंडीशन में 3 सीट से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में 3 सीट से कम नहीं होना चाहिए, बस इतना मानक लिख लीजिएगा। तो 2 मानक हो गए, आपको याद हो गया होगा। पहला क्या था, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में हो 6% वोट पा जाए वो, और या तो 2 सीट विधानसभा की सीटें पा जाए। दूसरा मानक क्या बताया मैंने बताया दूसरा मानक कि टोटल जो सीटें हैं वहाँ की उसका 3% प्राप्त करें कम से कम, और वो 3% कम से कम जो है वो 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो दोनों में जो ज़्यादा होगा उसी का मानक माना जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा मानक हो गया, राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएगी। तीसरा मानक क्या है बच्चों, कोई दल लोकसभा के चुनाव में कुल वैध पड़े मतों का 6% प्राप्त कर ले, ठीक है, तथा संबंधित राज्य की लोकसभा की कम से कम 1 सीट प्राप्त कर ले। यानी कि वही वाला मानक, जैसे देखिए यहाँ पर पहले वाले मानक में क्या था कि लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के चुनाव में 6% वोट पाए और विधानसभा की 2 सीटें प्राप्त करें, ठीक है, तो वो राज्य स्तर की पार्टी। तीसरे वाले स्टेटमेंट में क्या है, लोकसभा के चुनाव में, ठीक है, लोकसभा के चुनाव में वह 6% वैध मत प्राप्त करे और 1 लोकसभा की सीट भी प्राप्त कर ले। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में 6% वो मतदान प्राप्त करे और साथ ही साथ 1 लोकसभा की सीट प्राप्त कर ले, तो वो भी वो राजनीतिक पार्टी, राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी हो जाएगी। यानी कि जो पहला वाला कंडीशन जो आपने देखा उसमें लिखा गया था 6% वैध मत पा रहे हैं, साथ ही साथ प्लस 2 विधानसभा की सीटें थी। अगर 2 विधानसभा की सीटें को हम इरेज कर दें, वहां पर लिख दें 1 लोकसभा की सीट, तो भी वो जीत मानी जाएगी, यानी राज्य स्तरीय की पार्टी मान ली जाएगी। ठीक है, तो ये तो अब इंप्लीमेंट क्या हो गया, पहले वाले रूल में ही हो गया। यानी कि यहाँ पर यह जो लिखा था लोकसभा के कुल चुनाव में, जो चुनाव में या राज्यों की विधानसभा के चुनाव में 6% वैध मत प्राप्त करे, और यहाँ पर जो प्लस लगा करके लिखा है 2 विधानसभा की सीटें, वहां पर लिख सकते हैं 1 लोकसभा की सीटें। ठीक है, 1 लोकसभा की सीटें। क्लियर, तो ये तीसरा मानक आपका पूरा हो गया। ठीक है, 1 लोकसभा की सीटें ये कर लेंगे। चौथा क्या है बेटा, किसी राजनीतिक पार्टी घोषित करने के लिए राज्य स्तरीय के लिए, राज्य स्तरीय पार्टी के लिए किसी राजनीतिक दल को संबंधित राज्य के कुल लोकसभा सीट से में 25 से भाग देने पर जो परिणाम आता है उतनी सीट प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो क्या है इसका मतलब, किसी राजनीतिक दल का संबंधित राज्य की कुल लोकसभा की सीटों में 25 से भाग देने पर जो परिणाम आता है उतनी सीट प्राप्त कर ली हो, किसमें, लोकसभा के चुनाव में। अगर मान लो उत्तर प्रदेश का, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या 80 सीटें हैं लोकसभा की, क्लियर, पता होगा आपको 80 सीटें हैं, इसमें 25 से भाग देते हैं। ठीक है, 25 से भाग देने पर जो आता है, अब 25 से भाग देंगे तो ये लगभग 3 बार जाएगा आपका, तो 3 बार जाएगा 75 हो जाएगा आपका, 5 बचेगा आपका। ठीक है, 5 के बाद में आगे जाएंगे तो पॉइंट में चला आएगा, यानी कि 2 चला गया, 3 बार गया, सॉरी 25 यहाँ 75 होता है ना, 3 बार। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, 25 से भाग देने पर जो परिणाम आता है उतनी सीटें प्राप्त, यानी लगभग 3 लोकसभा की सीट ही केवल जीत जाए, 3 लोकसभा की सीट ही जीत जाए तो भी वो राजनीतिक पार्टी हो सकती है। बाकी वो अगर 6% वो नहीं भी प्राप्त कर पाई है, क्या नाम है, चाहे विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में 6% भी सीट नहीं, मतलब मतदान वैध मतों की मत जो पड़े हैं वो नहीं प्राप्त किया है, लेकिन उन्होंने 3 सीट से ज़्यादा सीटें जीत ली हैं,
लोकसभा की, तो भी वो राज्य स्तरीय पार्टी बनने की हकदार हो जाएगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए आगे देखते हैं। अब चौथा मानक इन्होंने बताया वो हो गया। पांचवा मानक क्या है? कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है तो भी वह राजनीतिक पार्टी हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उसमें वो 8% वोट पा गई, 8 जो वैध वोट मत पड़े वह 8% अकेले प्राप्त कर लिया उसने, ठीक है। तो 8% जब उसने मत प्राप्त कर लिया तो एक भी सीट नहीं निकली, तब भी वह राजनीतिक पार्टी राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी घोषित कर दी जाएगी। क्लियर? इसमें सीट का कोई रोल नहीं, यहाँ पर क्या बच्चों रोल है, यहाँ पर 8% का रोल हो गया। ठीक है, तो आई होप आप पांचों समझ गए होंगे, पांचों में कोई डाउट नहीं होगा। पहले में क्या था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ सारे को, आप देख लीजिए। पहले वाले में क्या था कि लोकसभा या राज्यों के विधानसभा के चुनाव में 6% मत प्राप्त करे और प्लस 2 विधानसभा की सीटें प्राप्त करे तो भी वो राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी हो गई। दूसरा मैं पिछले वाला जोड़ दे रहा हूँ कि क्या 6% वोट लोकसभा या राज्यों की विधानसभा में मत प्राप्त करे प्लस 1 लोकसभा की सीट प्राप्त कर ले तब भी वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, तीसरा आपका इसके बाद में था क्या, तीसरे में था कि 3% यानी कि जो विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वह 3% सीटें प्राप्त कर ले। ठीक है, और 3% किसी भी कंडीशन में 3 से कम ना हो तो ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या था आपका, इसके अलावा आपका था कि 8% टोटल वैध मतों का 8% प्राप्त कर ले। ठीक है, 8% अगर प्राप्त कर लेता है लोकसभा के चुनाव में, जो कि 2011 में यह शर्त जोड़ी गई थी, अगर 8% वोट पा जाता है तो भी वो राजनीतिक पार्टी हो जाएगा। तो ये 4 आपके मानक हो गए। और पांचवा आपका था कि जो राज्य के कुल लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें 25 से भाग देने पर, ठीक है, 25 में भाग देने पर जितना आता है उतना अगर प्राप्त कर लेता है तो अभी राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएगी। तो ये 5 मानक आपको कंफर्म हो गए। ठीक है, ये तो बच्चों हो गया राज्य स्तरीय किसी को राजनीतिक पार्टी घोषित करने के लिए मानक हो गया। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पे कोई पार्टी कैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित की जाती है, निर्वाचन आयोग उसमें क्या ध्यान रखता है, क्या कंडीशन रखता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये भी बड़ा ही आसान है और मानक उसी के अनुरूप है, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। इसमें सुधार भी 2016 में कुछ किए गए हैं, उन सुधारों के भी संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सॉरी, राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा विधानसभा में 4 से अधिक राज्यों में, ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, कोई एक कंडीशन है कि कोई राजनीतिक पार्टी अगर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी है, ठीक है, तो उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। 4 राज्यों में कोई राजनीतिक पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का मानक पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पे, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 से अधिक राज्यों द्वारा डाले गए कुल वैध मतों का, ठीक है, 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों में, ठीक है, किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीटें, ध्यान से समझिएगा, 4 सीटें प्राप्त कर ले, यानी जीत जाना आवश्यक है, तो जीत जाए तो भी वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित हो जाएगी। यहाँ पर क्या मानक था, 6% जो वैध मत, यहाँ पे कुछ समझिए, आपको टोटल था कि जो है लोकसभा या विधानसभा की यानी राज्यों में चुनाव में 6% वोट पा रहा है, यहाँ पर आपको मैंने बताया 1 लोकसभा की सीट पाया जाएगा तो राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएगा। ठीक है, और फिर बताया मैंने कि 2 विधानसभा की सीटें पा जाएगा तब भी राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है केवल कि 4 लोकसभा की सीटें हो जाएं, यानी 6% वोट लोकसभा में पाए वो लोकसभा के चुनाव में, ठीक है, और वह 4 मतलब जो 4 लोकसभा की सीटें भी निकाल ले। ठीक है, तो यही बात कह रहा है इसमें। तो जो टोटल बाटे 4 सीटें पर विजय प्राप्त कर लेता है तो लोकसभा में कम से कम उसे 2% सीटें, ठीक है, लोकसभा में कम, इसके अलावा या तो ये मानक पूरा कर ले, एक कॉलम ये हो गया, बात समझ में आ गई। इसके अलावा दूसरा मानक क्या है,
बात आप समझ गए ना कि लोकसभा के चुनाव में जो है 6% वोट पाए और प्लस 4 लोकसभा की सीटें भी प्राप्त कर ले तो राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टी पार्टी हो गई। या 4 राज्यों में कोई राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी है बच्चों तो वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के भी हकदार है। ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरे बिंदु पे हम लोग चलते हैं कि लोकसभा में कम से कम 2% सीटें, ठीक है, लोकसभा की जो सीटें हैं उसका कम से कम कोई राजनीतिक पार्टी 2% सीटें प्राप्त कर ले तो भी वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो सकती है। तीसरा मानक हो गया 2%, मतलब आप सीटें प्राप्त करें लोकसभा की कुल टोटल सीटों की। तो लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं बच्चों? 543, ठीक है, 500 लोकसभा में 543 मेंबर हैं। अब इन 543 मेंबर्स में से, ठीक है, 543 मेंबर में से आप 2% निकालेंगे इसका तो 2 पचे 10 और 11, ठीक है, कुल टोटल मिला के 11 मेंबर हो जाएंगे। यानी कि सीधे सीधे आप 11 लोकसभा सीटें जीत जाएं तो भी आप क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो जाएंगे। यही बात कह रहा है। और ये क्या हो गया? 543 सीटों में से 11 सीटें जीत जाते हैं, जीतना आवश्यक है, ठीक है, तब आप एक मतलब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो जाएंगे। ये सभी सीटें कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त होनी चाहिए। हाँ, ये भी है कि जैसे इसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई है कि आप 2% सीटें लोकसभा के टोटल सीटों का 2% तो जीतें, साथ ही साथ बच्चों ये कम से कम 3 राज्य होने चाहिए, ठीक है, यानी राज्यों की जो संख्या होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में 3 राज्य से कम नहीं होने चाहिए। क्या समझ रहे हैं? यानी कि ये जो 11 सीटें आप, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ 11 सीटें जीते, एक ही राज्य में 11 मत जीत जाइए, कम से कम आपके 3 राज्यों में हो। मान लो किसी राज्य में 1 हो गया, जैसे बिहार में 1 सीट जीत गए, आप उत्तराखंड में 1 जीत गए, बाकी 6 सीटें जो बची हैं आपकी, टोटल आपने 9 सीटें जो उत्तर प्रदेश से जीत गई, तो भी आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के हकदार होंगे। लेकिन अगर आपने उत्तर प्रदेश में ही 11 क्या 12 या 14 15 सीटें जीत गए तब भी कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने का कोई मानक नहीं है आपके पास, ठीक है। एक जगह पर जीतना नहीं, एक राज्य में नहीं, कम से कम ये 11% जो सीटें हैं, 11% सीटें जो आपकी हैं वो किसी भी कंडीशन में आपकी 2% सीटें जो हैं वो किसी भी कंडीशन में एक राज्य में नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 राज्य में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सीटें हैं, ये जो मानक जो बनाए गए हैं, ये आपके 2000 में ये मानक निर्धारित किए गए हैं, समझ गए ना। तो 3 मानकों के बारे में हम लोगों ने इसमें चर्चा की। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि ये तीनों जो मानक आपके हैं ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के बनने के मानक हैं। और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कब कौन सा चुनाव करती हैं ये आप अच्छी तरह से भली भांति समझ गए होंगे। पहले वाले में क्या था, 6% वैध मत पड़ेंगे, 6% वैध मतों में से अगर आप प्राप्त करते हैं और उसके बाद में आपने चार जो है लोकसभा की सीटें निकाल लेते हैं तो भी आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप जो टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं उसका भी अगर आप 2% सीटें जीत लेते हैं, 2% सीटें जीतने के बाद में आप कम से कम वो 2% सीटें यानी 11 सीटें लगभग 3 राज्यों में हों तो भी आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो जाएंगे, ठीक है। और अगर डायरेक्टली आपने 8% वोट भी प्राप्त कर लिए थे तो वहाँ पर राज्य स्तर में इसके बारे में बताया गया था। इसके अलावा और कौन सी इसमें बात बताई गई आपको? इसमें बात बताई गई है लोकसभा में कम से कम 4 सीटें विजय प्राप्त करने के बारे में, लोकसभा में कम से कम 2% सीटें भी प्राप्त कर लेंगे तो भी आप राज्य स्तर की पार्टी हो जाएंगे, तो ठीक है। तो ये आपके राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के मानक रहे हैं। अब और आगे कुछ तक देखते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा दिसंबर 2000 में मान्यता संबंधी नियमों में फेरबदल किए गए। तो पूछ सकता है कि कब फेरबदल किए गए, तो तिथि याद होनी चाहिए। दिसंबर 2000 में मान्यता संबंधी नियमों में किए गए परिवर्तनों के पश्चात की गई है। इसके पूर्व कोई दल अगर 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होता था तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती थी, ठीक है, जिससे राज्य में लोकसभा के असाधारण निर्वाचन में कुल पड़े वैध मतों का 4% प्राप्त किया हो, ठीक है। यानी कि लोकसभा के कुल चुनाव में वो 4% वोट प्राप्त कर लिया और 4 स्तर पर 4 जगहों पर 4 राज्यों में वह राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी होती थी तो उसको जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित कर दिया जाता था, ठीक है, किया गया हो तो ये होता था। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी मान्यता को खो देता है, ठीक है। अगर मान लो कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल अपनी मान्यता यदि खो दे, ठीक है, अपने मानकों को न पूरा कर पाए, खो देता है तो उसे 6 वर्षों तक अपने पुराने चुनाव चिन्ह को रखने की छूट होती है। यानी कि जो उसका पुराना चुनाव चिन्ह होता है वह कोई अगर मानक वो खो दिया है लगातार के चुनाव में, लगातार का चुनाव का मतलब मेरा है कहीं न कहीं विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं और
लोकसभा के चुनाव तो हर 5 वर्ष बाद होते ही होते हैं, तो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में भी अगर उसने अपना मानक खो दिया है, ये पहले था, बाद में सुधार हो जाएगा बेटा, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि पहले था प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता था, अभी 10 वर्ष बाद इसका परिसीमन होगा, लेकिन ये पुरानी बात है, थोड़ा सुन लीजिए इसको अच्छे से। तो 6 वर्षों के में अपने पुराने चिन्ह को रखने की छूट होती थी, यानी कि वो मानक खो गया, ठीक है, मतलब दोबारा चुनाव भी हुआ, फिर भी वो नहीं, राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का जो एक मानक है उसको रख नहीं पाया, ठीक है। तो उसके बाद में जो चुनाव होंगे, जैसे एक बार में कोई चुनाव हुआ लोकसभा का, ठीक है, आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, ठीक है, अगला जो चुनाव आपके आ रहा है उसमें आपने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का मानक खो दिया, तो अगले 6 वर्ष के मध्य में ही था, 6 वर्ष तक ही आपको अपने उस सिंबल रखने की आवश्यकता, मतलब परमिशन थी, उसके बाद छीन लिया जाता। हालांकि उसके बाद लोग जीत ही जाते थे, मोस्टली अपने मानक को पूरा कर लेते थे, तो लेकिन उसमें परिवर्तन अब 10 साल के लिए कर दिया गया है, ठीक है। परंतु मान्यता प्राप्त दल को प्राप्त होने वाली विशेष सुविधाएं, जैसे चुनाव के समय इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां होती है बच्चों, उनको काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, जैसे उनको क्या होता है कि टीवी पे ऐड आना, ठीक है, प्रचार वगैरह के लिए उनको वायुयान की सुविधाएं दी जाती हैं, मतलब काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ उनको दिया जाता है, और मैक्सिमम जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां उनको जनसभाएं करने की ज़्यादा परमिशन दी जाती है अपेक्षा राज्य स्तरीय पार्टियों के, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी विशेष सुविधाएं होती हैं, तो जैसे मैंने आकाशवाणी या दूरदर्शन पर निःशुल्क प्रचार सामग्री देने का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। तो वो सब कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है उनको, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल होते हैं उन पे ये समाप्त फ्री में दिया जाता है। निर्वाचन आयोग ने 22 अगस्त 2016 को नियमों में संशोधन करते हुए यह निर्धारित कर दिया कि राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा अब 5 वर्षों में न होकर 10 वर्षों में। अभी मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि कोई भी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, मतलब है का मतलब जो पहले से डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी है, तो उसका मूल्यांकन 5 वर्ष में पहले होता था। अभी क्या हो गया, 2016 से, अगस्त 2016 से वो 10 वर्षों बाद उसका मूल्यांकन होगा कि क्या वह राष्ट्रीय स्तर की या राज्य स्तर की पार्टी रह गई कि नहीं रह गई है। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कौन सी पार्टी आपकी राज्य स्तरीय पार्टी है, कौन सी पार्टी आपकी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। इसमें कहीं कोई संदेह, कोई आपको डाउट नहीं होगा, और आप भली बात समझ चुके होंगे कि राज्य स्तरीय पार्टी प्राप्त करने के लिए क्या मानना है। कई एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो कृपया करके इसको बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद आपको।